बंधुओं, आज मैं अपने विचार आत्मा की आवाज से मैं विचार व्यक्त कर रहा हूं। अंदर जो मेरी भावनाएं हैं उसको मैं आज प्रकट कर रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के विचार मैंने सुने। उन्होंने कहा कि 2050 तक हमारा भारत अखंड भारत होगा। मैंने मंथन किया और मैंने समझा कि मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं वो तथ्य के आधार पर ही कह रहे हैं, क्योंकि उसका कारण है हमारा भारत आजादी से पहले अखंड भारत था, जिसमें तिब्बत, अफगानिस्तान और संपूर्ण अपने इंडोनेशिया तक हमारा भारत का साम्राज्य फैला हुआ था। लेकिन इस भारत के टुकड़े करे गए। उसका कारण है कि हमारे समाज के अंदर हिंदुओं का एकता नहीं होना, हिंदू आपस में बेमनस्ता, लड़ाई झगड़े इसी में लगे रहे और उसका फायदा विदेशियों ने उठाया। और विदेशी लोग जानते हैं कि हिंदू एक नहीं हो सकता है, तो ये अखंड भारत का सपना ही जो है कई पूरा लोगों का नहीं होगा। इसी आधार पर इन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़ा करवाए, हमको लड़वाया और अभी भी उनकी योजनाएं चल रही है इस देश के अंदर। क्योंकि संघ ने जो कहा कि अखंड भारत का, तो सारे लोगों के मन में खड़बड़ी हो गई कि हिंदू राष्ट्र बन गया तो अखंड भारत बनने उसको रोक नहीं सकता है। यह सबके मन में चिंता हो गई है। चाहे हमारा पड़ोसी मुल्क हो जो हमेशा जो अभी घबराया हुआ है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ये हिंदुस्तान को अखंड भारत बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बंधुओं, आज हम देखें न देखें लेकिन उसकी बुनियाद तो यहां रख चुके हैं। और जब उसकी बुनियाद, किसी की बहुत पहले बुनियाद रखी जाती है, उसके बाद मंजिल खड़ी होती है। आज मोहन भागवत जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मोहन भागवत जी के विचारों को मैं अपनी दिल की गहराइयों से मैं उनको सम्मान करता हूं कि उन्होंने जो कहा है वो हमारे आत्मा की आवाज़, क्या हमारी मन की भावनाएं उन्होंने व्यक्त कर दी है कि हिंदुस्तान का हर भारतीय जो राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्रभक्त है, जो हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति है, उसके मन में एक ही बात है कि मेरा हिंदुस्तान अखंड भारत बने और हिंदू राष्ट्र बने। पहले हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और उसके बाद अखंड भारत की परिकल्पना होगी, अखंड भारत बनेगा। और उसके कारण क्या है? सबसे पहले हमारी सुरक्षा व्यवस्थाएं इतनी मजबूत हो कि विदेशों से हथियार हमारे देश में कभी हम आयात नहीं कर सकें। जिस समय हिंदुस्तान हमारे हथियार निर्यात करना शुरू कर देगा, जिस समय हमारा हिंदुस्तान युद्ध के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी ला करके जब दुनिया को दिखाएगा, उसके बाद हिंदुस्तान की राह जो है अखंड भारत की ओर होगी। वो आत्मनिर्भर भारत उसी की एक रचना है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अखंड भारत की जो रचना के लिए आत्मनिर्भर भारत बनेगा, जब अखंड भारत बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। और भैया, जिसके पास ताकत होती दुनिया उसी को सलाम ठोंकती है। और हिंदुस्तान आज क्या कारण है कि सारा संसार, विश्व जो है आज हिंदुस्तान की तरफ क्यों देख रहा है? क्योंकि लोगों को मालूम है कि हिंदुस्तान का भविष्य बहुत उज्जवल है। उसके नेता और नेतृत्व में बहुत बड़ी ताकत है। इसके कारण सारे लोग आकर के आज हिंदुस्तान को जो है सम्मान दे रहे हैं। चाहे वो आपस में लड़ते हों, चाहे वो रसिया और अमेरिका लड़ रहे हों, वो एक दूसरे के दुश्मन हों, लेकिन हिंदुस्तान
आज हिंदुस्तान पे आज जो है ये हमारी विदेश नीति है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति है कि आज हिंदुस्तान सारा विश्व की आवाज़ पूरा विश्व सुनता है और सुनकर के हृदय में चुनता भी है। ये हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो है आवाज़ है। एक बंधुओं, एक मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि ये पीढ़ी तो जा रही है लेकिन आने वाली पीढ़ी के संस्कार हमें अब देने होंगे। और कैसे देने होंगे? क्योंकि स्कूली शिक्षा के अंदर शाखाएं लगती नहीं है, लेकिन हमारे शिशु मंदिर हैं, वहाँ तो शाखाएं लग सकती है। जितने भी शिशु मंदिर हैं वहाँ पर शाखाएं लगना चाहिए। और 5वीं क्लास से नीचे के बच्चे, 8वीं क्लास तक के बच्चे से जो नीचे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, सबको शाखा के अंदर जाना चाहिए और उनको जो है सारे लाठी चलाना, अनुशासित रहना और राष्ट्रभक्ति उनके हृदय के अंदर उनको जो है राष्ट्रभक्ति उनको जागृत करना है। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो हमारे जो बच्चे जो बड़े होंगे तो हमारे देश के लिए लड़ेंगे, देश के लिए मरेंगे, देश के लिए जिएंगे। उनको एक ही संस्कार रहेगा कि जो मेरा जीवन है मेरा देश के लिए और इससे बढ़ के मेरा कुछ नहीं है। जब बच्चियाँ बड़ी होंगी तो कोई भी बदमाश आदमी उन बच्चियों के ऊपर हाथ नहीं डाल सकता है। क्यों? कि उनका आत्मबल इतना मजबूत होगा शाखाओं में जाकर के वो मुकाबला कर सकती है। दूसरी बात, जब बच्चे शादी होकर के जब ससुराल जाएगी, कोई भी आतताई अगर हमला करेगा तो बच्चे एक महारानी लक्ष्मीबाई बन के मुकाबला करेगी और परिवार को सुरक्षित रख देगी और आने वाली संतान को राष्ट्रभक्त बनाएगी और संस्कार ये देगी कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे देश के लिए है, ये भारत के लिए, भारत माता के लिए है। तो आने वाली पीढ़ी जब संस्कारवान बनेगी तो फिर अखंड भारत का रचना को कोई रोक नहीं सकता है। ये मेरी विचार है। बंधुओं, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और बढ़ेगा। और दूसरा है, मजबूत राष्ट्र बनेगा। हिंदुस्तान दुनिया को निर्यात करेगा, शस्त्र निर्यात करेगा, हथियार निर्यात करेगा। हमें किसी दुनिया की आवश्यकता नहीं है। इस कदम की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं माननीय मोहन भागवत जी के इन विचारों का समर्थन करते हुए मैं उनको सलाम करता हूँ और ईश्वर प्रार्थना करता हूँ कि हमारा संघ का जो सपना है अखंड भारत का वो पूरा हो। और पूरा होने के बाद एक अंतिम ओर है, जम्बू द्वीपे भरतखंडे हमारे शास्त्रों में आता है। और जब हमारा अखंड भारत बनेगा, वो जम्बू द्वीप जिससे उस काल के अंदर ईरान तक हमारी सीमाएँ थी, वो सीमाएँ भी होगी और हिंदू धर्म पूरा राष्ट्र के अंदर फैलेगा, दुनिया में मिलेगा और हमारा भारत एक विश्व गुरु होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।